बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है नूर। आज आप लोग के साथ में एक बहुत ज़्यादा हैरान कुन ब्रेकर शेयर करूंगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस तरह से इंसान के घमंड को तोड़ देते हैं, किस तरह से मौजज़ात करते हैं, किस तरह से तकदीरों को बदलते हैं। और कहते हैं ना कि अल्लाह पाक को कब आपकी कौन सी बात अच्छी लग जाए, कौन सी बात बुरी लग जाए, ये हम नहीं जानते। तो कभी किसी को जज नहीं करें, कभी किसी को गलत या बुरा नहीं बोलें, अपने आप को बेहतर बनाएं। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, हम नहीं जानते कि अल्लाह की नज़र में कौन इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और अल्लाह पाक को प्यारा है। बहरहाल इसी के साथ आज की मिरेकल स्टोरी आप लोग के साथ में जो है वो मैं ज़िक्र करना चाहूँगी। ये सिस्टर इंडिया से हैं, इनका नाम मारिया है। बाकी इन्होंने अपनी डिटेल्स शेयर करने से मना किया है। ये कहती हैं कि माशाल्लाह ये एक बहुत ज़्यादा हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड है और बहुत ज़्यादा रिच भी हैं। बताती हैं कि मैं आपको अपनी कहानी शुरू से बताना चाहती हूँ। ये बात उस वक्त की है जब मेरा निकाह नहीं हुआ था, मैं कॉलेज में थी। मैं माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, इसलिए मेरी किसी भी ख्वाहिश में कभी भी कोई कमी नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे हर चीज़ अता की और अपने घर में एक लौती भी थी और सबकी लाडली भी थी। माशाल्लाह से मैं 4 भाइयों की एक बहन हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी हूँ। तो बस जैसा कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान को हर एक चीज़ से नवाज देते हैं तो उसको लगता है कि उसको अब ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी खूबसूरती पर और अपने आप पर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा था और मैं सोचती थी कि यार मैं कितनी प्यारी हूँ, कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो चाहे वो ख़रीद सकती हूँ। और जब भी मैं अपने से ज़्यादा किसी नीचे को देखती तो मैं यही सोचती कि यार देखो इसके पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सब कुछ है। मुझे ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जिसको जो चाहें वो दे सकते हैं। अपने हुस्न पे मुझे बहुत ज़्यादा घमंड होने लगा था और बस मैं दुनिया में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला को बिल्कुल भूल गई थी। बहुत ज़्यादा मॉड थी, पार्टीज़ करना, हैंग आउट करना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और बहुत ज़्यादा मैं ट्रैवलिंग भी करती थी। लाइफ में किसी चीज़ की मेरे कोई कमी नहीं थी, जो चीज़ चाहती थी वो मिल जाती थी। देखते ही देखते वो वक्त आया कि जब मेरी एजुकेशन मुकम्मल हो गई और मेरे घर वालों ने मेरी शादी का इरादा किया। तो उसी वक्त मुझे ये बात मालूम चली कि मेरे ताया का लड़का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। वो हमारे घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। मैं उससे कभी भी इतनी बातचीत नहीं करती थी, मैं बस अपने काम से काम रखती थी और ना ही उन्होंने कभी मुझसे इस बारे में बात की। उन्होंने इस बारे में जब मेरे अब्बू से ज़िक्र करा तो मेरे अब्बू को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब्बू ने भी ये सोचा कि हम कहाँ और वो कहाँ, क्योंकि वो लोग हमसे उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन में बहुत ज़्यादा लो थे और माशाल्लाह से हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो एक तरह से जिस तरह से वो मेरे घर के काम वाम करता था तो मेरे अब्बू को ये बात बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा आलीशान घर में दूंगा और बहुत अच्छी जगह उसका रिश्ता करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे मेरी बेटी की शादी इस तरह से होगी। और मुझे भी उस वक्त पर यह बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी और इस बात पे हम लोगों के आपस में जो रिलेशनशिप था वो भी ख़राब हो गया। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे और वो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थे। जहाँ कभी मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी फैमिली से भी बहुत ज़्यादा रिच फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिश्ता हुआ और देखते ही देखते मेरी शादी भी हो गई। किसी चीज़ की मुझे वहाँ पर भी कोई कमी नहीं हुई कभी, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने मैके से भी डबल खुश वहाँ पर रहने लगी और फिर देखते देखते वक्त का पता ही नहीं चला। मैं अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके साथ साथ ही अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे 3 बेटियों से नवाज दिया। मुझे अल्लाह पाक से जितनी उम्मीद नहीं थी, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने मुझे उससे भी कहीं ज़्यादा नवाजा हुआ था। मगर उस वक्त पे मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला को भूली हुई थी और अब मेरे ताया अब्बू के बेटे की भी शादी हो चुकी थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको भी 4 बच्चों से नवाजा हुआ था। उनके पास माशाल्लाह से 2 बेटे 2 बेटियां थीं। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी कभी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शदीद तबीयत ख़राब हो जाती है और वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। कुछ वक्त के बाद हमें मालूम चलता है कि उनको कैंसर है।
جس کے چلتے وہ نہیں بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب میرے شوہر کے انتقال کے بعد میری زندگی بالکل بدل گئی۔ کو بتا نہیں سکتی کہ میرا کیا حال ہوا۔ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئی، بہت زیادہ پینک اٹیک آنے لگے، ایک طرح سے میں پاگل سی ہو گئی، خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ اور اس وقت پر میری بیٹیاں بھی بہت زیادہ چھوٹی تھیں۔ اب میرے پاس جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی۔ میں بہت زیادہ بیمار پڑ گئی۔ میرے گھر والے بھی مجھ سے عاجز آنے لگے۔ بس اس وقت پہ میرا ساتھ دے رہے تھے تو میرے ابو اور میرے سب سے بڑے والے بھائی۔ باقی بھائیوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا تھا کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کی بھی اب اپنی فیملیز تھی، اور میرے سسرال والوں نے مجھے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ سسرال سے نکلنے کے بعد میری زندگی اور زیادہ بری ہو گئی۔ میں ایک کونے میں کمرے میں بند پڑی رہتی، نہ کہیں جاتی نہ آتی۔ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا تھا مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف روتی رہتی، نماز پڑھتی اور اللہ پاک سے دعا مانگتی۔ میرے ابو کہتے کہ اللہ سے دعا مانگو، دعا مانگنے پر صبر آ جاتا ہے، اور اللہ پاک سے اپنے بچیوں کے نیک نصیب کی دعا مانگو، پریشان نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش دی ہے تو وہ سب کچھ صحیح کر دیں گے، تم بس اپنی بیٹیوں کے بارے میں سوچو۔ لیکن مجھے کہاں صبر آتا تھا، میرا حال برا ہو گیا۔ جس خوبصورتی پر میں گھمنڈ کرتی تھی وہ خوبصورتی برباد ہو گئی۔ جس پیسے پر میں گھمنڈ کرتی تھی وہ پیسہ بھی اب میرے کسی کام کا نہیں تھا۔ اپنی تکلیف کو میں کس کو بتاتی۔ پھر ایک دن میرے گھر پر ایک عالمہ آئی میرے ابو سے ملنے، جو کہ میرے ابو کی دوست کی وائف تھیں۔ انہوں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو وہ بہت زیادہ رونے لگیں اور بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ آؤٹ آف انڈیا رہتی تھی۔ وہ کہنے لگیں کہ تم نے کیا حال بنا لیا، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھو صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ بڑے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اپنی آزمائش میں صرف صبر کرو، استغفر اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، نماز پڑھو اور اللہ پاک سے توبہ کرو، اور تہجد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے نیک نصیب کے آگے کے لیے دعا کرو۔ میں ان سے کہتی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ میرے ساتھ میں کیوں کیا؟ کہ اللہ پاک کو یہ سب کرنے کے لیے صرف میں ہی ملی تھی؟ کیوں میری ہنستی کھیلتی زندگی برباد ہو گئی؟ انہوں نے مجھے بہت سمجھایا اور اپنا نمبر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رابطے میں رہو، انشاءاللہ تمہیں دھیرے دھیرے صبر آ جائے گا، اپنی زندگی پر دھیان دو۔ پھر میں نے جو تھا وہ اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے سلائی کرنا شروع کر دیا۔ اپنی بیٹیوں کے کپڑے سیتی، ادھر ادھر کی بھی سلائی کر کے تھوڑے بہت پیسے کمانے لگی تھی تاکہ کسی کو بھی میں بوجھ نہ بنوں۔ پھر اس کے 8 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ میرے تائی ابو کے جو بیٹے تھے ان کی وائف کا بھی انتقال ہو گیا، جو کہ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا اور ان کے لیے بھی۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے پاس ماشاءاللہ سے 4 بچے بھی تھے، وہ اپنے گھر پر بہت زیادہ خوش تھے، لیکن وائف کے انتقال کے بعد وہ بھی بہت زیادہ ڈپریشن میں آ گئے۔ اور ماشاءاللہ سے ہم دونوں کی ہی شادیاں بہت زیادہ ینگ ایج میں ہو گئی تھی، لائف گزر رہی تھی ان کی بھی میری بھی، نہ انہیں مجھ سے کوئی مطلب تھا نہ مجھے ان سے کوئی مطلب تھا، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ان کی امی جان میرا رشتہ لے کر آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ماضی میں ہوا اسے بھلا دیتے ہیں، اب آپ کا بچی بھی جوان ہے اور میرا بیٹا بھی، مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی ہے اور آپ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کا نکاح کر دیتے ہیں۔ میرے ابو نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو سوچ کر کے بتا دوں گا، اور میرے والد صاحب نے مجھے سمجھایا کہ بیٹا دیکھو تمہارے غم میں میری حالت بہت زیادہ بری ہو گئی ہے، میں بہت زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں، تمہارے بھائی بھی اب تمہاری طرف نہیں دیکھتے ہیں، تمہیں کون سنبھالے گا میرے بعد؟ ابھی تم بہت جوان ہو، تمہاری اتنی عمر نہیں ہے، تمہارے پاس 3 بیٹیاں ہیں، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہے، ان کو باپ مل جائے گا، تم نکاح کر لو اپنی بیٹیوں کے خاطر، تم بہت زیادہ خوش رہو گی۔ اور دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا گھمنڈ توڑ دیا، مجھے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی کہ تم جوان ہو اور تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مرضی تھی۔ اب اپنے اور اپنے بچیوں کے بارے میں سوچو اور اپنی زندگی کے بارے میں۔ لیکن میں نے اس وقت اپنے والد صاحب سے انکار کر دیا، ان کے بہت زیادہ سمجھانے کے بعد بھی۔ اور جیسا کہ میں
5 वक्ता नमाज़ी थी, तहज्जुद गुज़ार थी और माशाअल्लाह से इस्तग़फ़ार का भी बहुत ज़्यादा कसरत के साथ में विर्द कर रही थी। आप यकीन जाने मैं इस्तग़फ़ार को इतना ज़्यादा पढ़ती थी, दिन रात हर वक़्त, हर काम करते हुए, उठते बैठते, चलते फिरते हमेशा। एक दिन उन्होंने मुझसे राब्ता किया और मुझे समझाया, मुझसे कहा कि देखो माज़ी में भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था और आज भी करता हूँ। मैं तुम्हारी बेटियों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ और मेरा यकीन करो मैं तुम्हारे बच्चों को अपने वालिद जैसी ही मोहब्बत दूंगा जैसे उनका सगा बाप हूँ। और तुमसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरे साथ यही रवैया इख्तियार करो जो मैं तुम्हारे साथ करूँ। इस तरह से हम दोनों के बच्चों को माँ बाप मिल जाएंगे और अगर अल्लाह सुब्हाना व तआला के लिए हम निकाह कर लें तो हम दोनों की ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा समझाया, बहुत ज़्यादा बताया। उसके बाद मैंने इस बारे में बहुत सोचा, फिर मैंने फ़ैसला किया कि ठीक है, मैं उनसे निकाह कर लूँगी और मैंने अपने अब्बू को जो था वो हाँ कर दी। बस अल्लाह सुब्हाना व तआला पर यकीन और भरोसा था कि अल्लाह पाक जो कुछ करेंगे वो बेहतर करेंगे। बस इसी सब्र और भरोसे के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ करती रही और देखते ही देखते पता भी नहीं चला, बहुत सादगी के साथ मेरा उनके साथ में निकाह हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी, मेरी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून और इतनी खुश गुजरने लगी। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक बहुत ज़्यादा लंबी आजमाइश के बाद मुझे खुशियों से नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, अल्लाह सुब्हाना व तआला का वादा है। आज वो और मैं मिलकर माशाल्लाह से फजर की नमाज और तहज्जुद की नमाज साथ में ही पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत भी साथ में ही करते हैं। आप सबसे यही कहूँगी कि इस्तग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी में लाज़मी शामिल करें, क्योंकि हमारे साथ में सबसे बड़ा मसला हमारे गुनाहों का होता है और हम अपनी दुनिया में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम अल्लाह सुब्हाना व तआला को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें कभी नहीं भूलते हैं। और आपकी लाइफ में कितनी भी ज़्यादा आजमाइश है या मुश्किल वक्त है, इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में आपसे ये वादा किया है कि मुश्किल के साथ आसानी है और अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने वादों के बहुत ज़्यादा सच्चे हैं। इस्तग़फ़ार वो वाहिद ज़िक्र है जो आसमान के दरवाज़ों को खोल देता है, जो हमारे गुनाहों को मिटा देता है, जो अल्लाह सुब्हाना व तआला को राज़ी करवा के ही मानता है। हम लोग जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें उतना ज़्यादा कम है हमारी ज़िंदगियों में। बेशक जी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो देखें जी आप सब लोग के ये जो सिस्टर हैं मारिया, अल्लाह सुब्हाना व तआला ने किस तरह की इनकी मदद फरमाई और आज इनकी लाइफ जो है बहुत पुरसुकून गुजर रही है। ये कहती हैं कि मेरी खुशियों के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करना, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम देखा है और आप सब समझते हैं कि मेरी तकलीफ़ क्या तकलीफ़ होगी। तो अल्लाह पाक से दुआ करें कि आगे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हों। अल्लाह पाक मेरे बच्चों का नसीब बहुत ज़्यादा नेक करे, आमीन सुम्मा आमीन। देखें जी, इस्तग़फ़ार वो वाहिद ज़िक्र है जो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब कर देता है, जो हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से जोड़ देता है। और मैं भी आप लोग से हमेशा यही कहती हूँ कि कुछ भी ना करें, इस्तग़फ़ार और दरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना लें और नमाज की पाबंदी करें और अल्लाह पाक पर यकीन रखें। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो कुछ करते हैं उसमें हमारी बेहतरी होती है और जो भी मुश्किल वक्त आपकी लाइफ में है अभी, वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से आपकी आजमाइश है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के वादों पर यकीन रखें और जब दुआ मांगा करें तो उसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला को, अल्लाह सुब्हाना व तआला के प्रॉमिस याद दिलाया करें जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कुरान पाक में हमसे किए हैं, जैसे कि मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर चीज़ करने पर कादिर है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे और उम्मत मुस्लिमा को लाज़मी अपनी दुआओं में याद रखें।